नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सुना है कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो चलिए मैं सुनाता हूं आपको एक मेरी ही लिखी हुई कहानी, नो प्रॉब्लम हंसमुख। राजस्थान में एक छोटा सा शहर है, जैसलमेर। अगर कभी मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। इसलिए नहीं कि वहाँ पर घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल बात तो यह है कि वहाँ सिर्फ रेत और हंसमुख है। अगर आपको जैसलमेर में सबसे दिल खुश और हाजिर जवाब आदमी मिल जाए तो समझ जाना वो हंसमुख ही हो सकता है। उसकी ज़िंदगी सिर्फ 3 शब्दों के सहारे चलती है, वो भी अंग्रेजी के, ओके, थैंक यू और नो प्रॉब्लम। आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई लोकल गाइड होगा। मैं कहूँगा कि वो हंसमुख है और वो सब कुछ है। आप जो भी कहेंगे उसका आपको एक ही जवाब मिलेगा, हो जाएगा सर और मैडम, जेंडर के हिसाब से लगा देता है। एक स्कूटी है उसके पास जिससे वो पूरा जैसलमेर घूम लेता है और दूसरों को पीछे बिठाकर घुमा भी देता है। और एक दिन मुझे भी वो मौका मिला जब हंसमुख मुझे अपनी स्कूटी के पीछे बिठाकर पूरा शहर घुमा रहा था। शहर की एक एक गली और एक एक चप्पे से उसकी जान पहचान है। वैसे पूरा शहर काफ़ी पथरीला है, घर भी पत्थर के बने हैं और सड़कें भी। कुछ चौड़े चौड़े रास्ते हैं तो कुछ तंग गलियाँ। हवेली और किले अपनी जगहों पर एकदम मजबूती से खड़े हुए हैं, जिनमें आजकल नरम और नाजुक लोग रहते हैं। हालत तो ऐसी है कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया। राजा महाराजा तो अब रहे नहीं, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत साख अभी भी बची हुई है। ये सब बातें मुझे हंसमुख बताते चला जा रहा था। बाकी शहर तो साधारण सा ही है, बस एक असाधारण सी चीज़ है, वो है गाय, काव। जिस भी गली में हंसमुख स्कूटी को मोड़े, उसी गली में 4-6 गायें बीच रास्ते पर चुपचाप खड़ी हुई, सुस्ताती हुई या फिर फालतू का मुंह चलाते हुए दिख जाएंगी। लेकिन हंसमुख बड़ी सावधानी से स्कूटी को सांप की चाल की तरह चलाई जा रहा था। तभी एक ऐसी ही तंग गली से उसने स्कूटी मोड़ी और सामने से आती हुई एक साइकिल स्कूटी से जा टकराई। और जो साइकिल चला रहा था वो एक 10-11 साल का लड़का था। वो साइकिल से नीचे गिरा और उसका सर दीवार से जा टकराया। तुरंत ही खून उसके बालों से रिसके उसकी शर्ट की कॉलर पर चिपकने लगा था और वो रोने लगा। थोड़ी ही देर में भीड़ जमा हो गई। हालांकि ज़्यादातर लोग हंसमुख को जानने वाले थे, लेकिन हंसमुख का चेहरा बता रहा था कि शायद उसने अनजाने में कोई खून कर दिया। वैसे मैं सुबह से उसके साथ घूम रहा था, लेकिन ये चेहरा तो मेरे लिए भी अनजान था। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। और फिर उस लड़के का चाचा आया, जो हंसमुख को अच्छे से जानता था। उसकी प्रतिक्रिया बड़ी सामान्य सी थी। उसने आकर सब कुछ देखा और बोला, अरे कोई बात नहीं हंसमुख भाई, ये पहली बार नहीं है। ये उल्लू का पट्टा पहले भी 2 बार अपनी टांग तुड़वा चुका है साइकिल चलाते वक्त। और उसने 2 थप्पड़ उल्टे उस लड़के को लगाए और डॉक्टर के पास ले गया। मामला रफा दफा हो गया था। हंसमुख एकदम चुपचाप खड़ा रहा और मुझसे बोला, सर आपको स्कूटी चलानी आती है? मैंने कहा, हाँ क्यों? बस आज मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैंने ध्यान से उसको देखा तो उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे रास्ता बता देना। अब मैं स्कूटी चला रहा था और हंसमुख पीछे बैठकर मुझे रास्ता बता रहा था। रास्ता बताते बताते बोला कि सर आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना डरपोक इंसान हूँ, मेरे हाथ पैर तक कांप रहे हैं सर। मैंने कहा, हाँ मैं सोच तो रहा था, क्योंकि न तो आपकी कोई गलती थी और वैसे भी हर कोई तो आपको इधर जानता है। हाँ सर, हर कोई जानता है, मेरा नाम हंसमुख है और मैं हंसमुख हूँ जन्म से। वैसे एक बात मुझे फिर से आपको बतानी पड़ेगी, और वो बात यह है कि जैसलमेर की सड़कों पर जितनी आवारा घूमती गायें आपको दिखेंगी, शायद आपको उतनी गाय मथुरा वृंदावन की किसी गौशाला में भी न दिखें, जिन गौशालाओं का सालाना टर्नओवर लाखों करोड़ों में होता है। मैं स्कूटी को गायों से बचाते बचाते निकाल रहा था, लेकिन हर 2 कदम पर एक गाय। मैं हार कर बोला, यार हंसमुख, ये गाय क्या तुमने खड़ी कर रखी हैं सड़कों पर कि फिरंगियों को असली विश्वगुरु भारत के दर्शन कराएंगे? मैंने ये बात हंसमुख के मन को थोड़ा सा हल्का करने के लिए कही थी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। बात और गंभीर हो गई। हंसमुख बोला, सर मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? मैंने कहा, सुनाओ। तो बोला, सर यहाँ से 50-60 किलोमीटर एक जगह है, लौंग,
तो हुआ क्या कि जैसे आप तो बहुत संभाल संभाल कर स्कूटी चला रहे हैं ना, हर गाय से बचकर निकल रहे हैं ना, लेकिन एक ट्रक वाले ने ऐसे ही सड़क पर एक गाय को मार दिया था। दरअसल गाय अचानक से सामने आ गई और एक्सीडेंट हो गया। तुरंत गांव वालों को पता चल गया तो ट्रक रोक दिया गया था। ट्रक पर 2 लोग थे, एक ड्राइवर समीम और दूसरा हेल्पर रिजवान। और सर भीड़ ने उन दोनों को नीचे उतारा और दिल भर के उनका कुटावा चढ़ाया। और सर बात उनको सिर्फ मारने पीटने तक न रुकी। जैसे ही भीड़ को उनका नाम पता चला, वो ट्रक को जलाने के लिए पागल हो उठे सर। हालांकि ट्रक उन्होंने नहीं जलाया। पता है क्यों? मैंने पूछा क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पूरी भीड़ को बताया कि इस गाड़ी का मालिक एक पंडित है, पंडित रामेश्वर। बस इतनी सी बात सर, और ट्रक जलने से बच गया, और साथ में वो दोनों ड्राइवर हेल्पर भी। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ सर। और सर जैसे गलती हमेशा गाड़ी वाले की होती है ना, लेकिन जब सबको ये बात पता चली तो गलती भी गाय की हो गई सर, जो कि ज़्यादातर मामलों में होती है। सर गाय जानवर है, क्या कर सकते हो आप, लेकिन जानवर आदमी भी है। और कहकर चुप हो गया। शहर के अंतिम छोर पर जाकर एक छोटी सी गली का आखिरी 2 कमरों का मकान उसका था। मैंने स्कूटी उसके घर के सामने पार्क कर दी। वो अभी भी उतना ही डरा हुआ था जितना पहले डरा हुआ था, और वो मुझसे पूछने लगा, सर आप कैसे जाओगे? मैंने कहा मैं निकल जाऊंगा ऑटो वगैरह लेकर। नहीं सर, आप स्कूटी लेके जाओ मेरी, कल मैं आपके होटल से ले लूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं हसमुख, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी ही देर में हमारी बातें सुनकर एक औरत ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर झांका। शाम हो चुकी थी और आसमान लाल सुर्ख था। मैंने कहा हसमुख मैं निकलता हूँ, तुम थोड़ा आराम करो। थोड़ी देर सोचकर बोला, रुकिए सर, मैं छोड़ आता हूँ आपको होटल में, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, फालतू परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके सर। और वो तुम अपना पेमेंट होटल से ले लेना। थैंक यू सर, तुम्हारा नंबर तो है ही, फिर कभी अगर चक्कर लगेगा तो फ़ोन कर लूँगा। नो प्रॉब्लम सर। मैं उस तंग गली से बाहर मेन रोड पर पहुंचने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, सर 1 मिनट दीपक सर। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हसमुख भागे चला आ रहा था और पास आकर बोला, सर एक बात बतानी थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या? देखा सर, आप भी भूल गए ना, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें फिर से याद दिला देती हैं। लेकिन बात क्या है? सर मेरे हाथ देखिए। उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। पता है सर, वो ट्रक वाली कहानी सुना रहा था ना मैं। हाँ तो सर ड्राइवर और जो कंडक्टर थे ना, उनमें से एक मैं था सर। ये सुनते ही मेरी आंखें उसके धूप से काले पड़े चेहरे पर टिक गईं और मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। जैसे थोड़ी देर के लिए पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया हो, लेकिन फिर उसी ने ही खुद मौन को तोड़ा। लेकिन सर आप मेरे साथ थे ना आज, उसके लिए थैंक यू। मैंने थोड़ी देर उसकी आंखों में झांका और फिर कहा, नो प्रॉब्लम हसमुख। वो मुस्कुराया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और हसमुख को अपने छोटे छोटे कदमों से उस गली के आखिरी मकान की ओर जाते हुए देखता रहा। मुझे नहीं मालूम यह कहानी कितनी सच है, क्योंकि कहानियाँ सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। आपने इतने प्यार से इस कहानी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। शुक्रिया।